हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल पे। तो सबसे पहले प्रेम से बोलो गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। तो देखिए भगवान ने कैसी लीला रची है, मतलब कैसे जो ये मतलब रचना किए हैं, और ये जो क्या ही कहें, मतलब बहुत ही अच्छा। पहले आता है माता और शंकर जी यानी गणेश जी के मम्मी पापा। तो कहते हैं कि गणेश जी की मम्मी पापा तो हैं ही, हम लोगों की भी माता पिता ही हैं वो, परम पिता परमेश्वर। तो मतलब उनके बाद आती है गणेश जी की पूजा, और उसके बाद आती है पेट पूजा। तो मतलब भगवान ने सब चीज़ बनाया है ना। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कढ़ाई में थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा जीरा, उसके बाद पिसा हुआ मतलब कुटा हुआ लहसुन, उसके बाद हमने डाला प्याज नहीं, हाँ प्याज डाला, मैंने भूल गई कि मतलब। और ये है मसाला नहीं, इसमें मैंने पूरी मसाले भर दी, और मैंने सोयाबीन को फ्राई किया, आलू को भी फ्राई किया, और यहाँ पर टमाटर रखे। जब हमारा सारा लहसुन अदरक ये सब अच्छे से रोस्ट हुए, फिर उसके बाद हमने डाल दिया इसमें टमाटर, और अब स्वाद के अकॉर्डिंग नमक। और नमक से क्या है ना, टमाटर जल्दी से गया। और उसके बाद हमने ऐड कर दिया मसाले, और हमने जो सोयाबीन और आलू रखा था वो उसको डाल दिया, और साथ में हम मलाई भी मथ रहे हैं। और यहाँ पे हमने एक साइड रखा है चाय, क्योंकि मिस्त्री को चाय भी देनी है। और ये सब चीज़ें करते करते मतलब काफ़ी टाइम हो गया, और हम लोग अभी खाना नहीं खाए, क्योंकि हम लोगों का हो गया है 1:30 से 2 से 2:30, जब से मिस्त्री का काम लगा है। समझ लीजिए जैसे जीना ही हम लोग भूल गए हैं कि हम लोग जीना कब से भूले हैं और कब जीते थे ये चीज़। तो सच में बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, और बहुत खुशी थी जब फर्स्ट डे गाड़ी आई बालू लेकर। तो श्रेया के मुँह से सुनिए श्रेया क्या कहना चाहती है। क्या कहना चाहोगे? इतनी ज़्यादा खुशी थी कि पूछ बता दी। इतनी ज़्यादा खुशी थी कि कुछ पूछे नहीं। अब कैसा फील हो रहा है? अभी ठीक फील हो रहा है। नहीं, अभी कैसा लग रहा है कि मतलब जल्दी से अब काम ख़त्म हो जाए, अब वो इतनी खुशी नहीं अब झेली बस जा ये रही। लग रहा है कि फाइनली मेरे को मेरा कमरा मिल जाए बस। मतलब श्रेया को अब लग रहा है कि अब संतोष इस बात से है श्रेया को कि इतना धूल मिट्टी, इतना शोर शराबा, कम से कम एक कमरा उसे मिलने वाला है। पहले चूँकि कमरे तो थे, लेकिन बस इतना ये था कि हाँ सब लोगों का हो जाता था। और सासू जी जब ख़त्म हो गई तो मेरे पास एक कमरा एक्स्ट्रा हो गया था फिर भी, लेकिन श्रेया वो कमरा नहीं ली थी। तो फिर नए वाले घर में एक कमरा वो सोच रही है कि मुझे एक कमरा मिल जाएगा। और फिर उसके बाद मतलब वहाँ का ना लेने का रीज़न भी था क्योंकि मुझे वो कमरा नहीं अच्छा लगा। हाँ, श्रेया को पसंद नहीं था वो कमरा। तो इस नए वाले में ना नीचे वाला जो भी फ्लोर उन्हें पसंद, मतलब नीचे में जो भी कमरा उसने पसंद आएगा वो ले लेंगी। और फिर मैं लग गई किचन में। फिर मैं आप समझ लीजिए कि आप देख ही रहे हो कि कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो कहीं बच्चों के लिए कुछ बनाना, कहीं कुछ बनाना। आजकल बच्चों के लिए ये भी कह देना कि मेरे लिए तो मैं बदनाम ही कर दूँगी, क्योंकि अब बच्चे के लिए उतना मैं बना ही कहाँ रही हूँ। और मतलब हाँ जितनी खुशी थी अब उतने ये दिमाग में चलता है यार, जल्दी से ये बन जाए, जल्दी से कंप्लीट हो जाए, जल्दी से ये हो जाए। और सबसे बड़ी बात ना, अब इस समय लग रहा है मार्बल, और मार्बल भी लग चुका है, बस एक किचन में बचा है ना। नहीं, फाइनली पूरे उसमें हो गया है। और उसके बाद अब सीढ़ी दोनों बची रहेगी, और फिर जगह मका जहाँ भी पुराने वाले में टूटा है वो सब है। और फिर उसके बाद आ जाता है लैट्रिन, मतलब बाथरूम और किचन, ये सारी चीज़ें टाइल्स लगना। और फिर मैं जो इस किचन में टाइल्स लगवाई हूँ, यही किचन में मतलब टाइल्स में मिलता जुलता लूँगी, क्योंकि सेम टू सेम नहीं मिल पाएगा। सेम टू सेम तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये 8 से 9 या 10 11 साल नहीं, 8 साल हुआ है।
मतलब 7 से 8 साल या 9 साल ऐसे कुछ करके। तो इतने में तो काफ़ी कुछ बदल जाता है ना। तो बदलने में मेरी सासू भी जी चली गई। जब ये घर बना था तो मतलब सब लोग वो थे ना, तो कुछ बदलाव तो हर क्षण में होता रहता है, हर मिनट हर सेकंड में होता रहता है। अब इसका क्या ही किया जाए। तो ये जो चीज़ हम लोगों के हाथ में नहीं है उसका क्या किया जा सकता है। तो हालांकि मैं बहुत मिस कर रही हूँ सासू जी को, अगर होती तो अच्छा लगता। और आई मिस यू सासू जी। और मतलब मुझे ये इसलिए मिस होता है कि अगर होती तो आज मतलब नए घर में नए घर की खुशी उन्हें भी बहुत होती, बहुत ज़्यादा होती। और आज हम लोग भी परेशान हैं तो वो भी साथ में परेशान होती, लेट लेती खाना खाना। क्योंकि पहली बात तो ना हम लोग ये है कि कभी भी बना रहे हैं, तब सासू जी रहते तो ये जिम्मेदारी रहती कि हाँ उनको दवा खाना है और जल्दी से खाना बना देना है। तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होती, लेकिन फिर भी बहुत सारे आराम भी होते हैं उनके रहने पे कि हाँ आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं यहाँ पे वो कर लेती हूँ। और सच सच में बताऊँ कि मेरा प्लॉट वाला काम एकदम मतलब बंद हो गया है पूरा। बहुत घास घास नहीं, इतनी अच्छी सब्जियाँ वगैरह आनी शुरू हो गई थी। लेकिन हाँ ये बात है कि जब सासू जी ख़त्म हुई थी उसके बाद मैंने सोचा कि मैं क्या ही करूँ। तो मैं प्लॉट पे काम शुरू कर दी थी, क्योंकि सासू जी थी तो मैं सब्जियां वगैरह नहीं लगाती थी वहाँ पे। कभी कदार जाती थी और हमेशा जाती भी नहीं थी। तो ये चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा।